अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश का हमारे सामने पेपर है 2015 का, जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ ने दिया था। आपको नज़र आ रहा है, पेपर दिखा रहा हूँ मैं। आज इसका जो है ग्रामर का पोर्शन हल कर रहा हूँ। हम आ रहे हैं ग्रामर की तरफ। ये ग्रामर है। ग्रामर का है, क्वेश्चन नंबर 5 से ग्रामर शुरू हुई है। ABCDE पार्ट तक जो है ग्रामर चली है। हर पार्ट के 5-5 नंबर हैं, ठीक है ना। कितने पार्ट हैं? ए बी 2 3 4 5 पार्ट हैं। 5 मतलब 25 नंबर का सवाल है आपके। अगर आपकी ग्रामर नहीं आती होगी तो 25 नंबर आपके ज़ाया हो जाएंगे। तो आपको ग्रामर करनी है। तो मैं अभी इसको सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि वक्त कम है। ज़्यादा मैं इसमें बोलूँगा नहीं, पढ़ाऊँगा नहीं, ना ट्रांसलेशन करूँगा, सिर्फ सॉल्व करूँगा। तो मैं पहले सॉल्व करता हूँ, यहाँ से शुरू से करता हूँ। ये ई से करता हूँ, ई पार्ट से, जहाँ पे आपको दिया गया है एक्टिव, यूज़ एक्टिव और पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग। ये पैराग्राफ को जो है इन्होंने कुछ वर्ब दे दिए हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये टेंस सारे के सारे वर्ब में देखें फर्स्ट फॉर्म के अंदर है। इसका मतलब ये आपको एक्टिव वाइज में दिया, क्योंकि पैसिव वाइज में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, याद रख ले। पैसिव वाइज में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म के अंदर ही होता है। यहाँ इन्होंने फर्स्ट फॉर्म के अंदर सारे वर्ब दिए हैं ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब है इन्होंने ये पैराग्राफ जो दिया है एक्टिव वाइज के अंदर दिया है। ये यहाँ से शुरू है, इम्प्रेस मार्केट। ये देखिए ब्रैकेट में कंस्ट्रक्ट, ब्रैकेट लगा दिया। इसको हमने चेंज करना है कि ये एक्टिव वाइज में जब चीज़ है तो इसको हमने किस में करना है? पैसिव वाइज में करना है। कब पैसिव वाइज का वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है और टेंस के मुताबिक लगाया जाता है। तो ये इन्होंने फर्स्ट फॉर्म के अंदर दिया है, तो ये एक्टिव वाइज है सारे, सो हमको पैसिव वाइज बनाना है। अब मैं पढ़ देता हूँ। दी इम्प्रेस मार्केट, ब्रैकेट में वर्ब दी है, इसको आपने चेंज करनी है। यहाँ पे टेंस के मुताबिक क्या चेंज होगी? अगर कोई हेल्पिंग वर्ब लग रहा है आगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाया जाएगा। कोई आईएनजी की फॉर्म लगी तो आई, क्योंकि पैसिवाइज करना है, पैसिवाइज में आईएनजी की फॉर्म तो लगेगी नहीं, थर्ड फॉर्म लगेगी हमेशा वर्ब में, याद रख लें। बस कोई वाज लग सकता है, कोई हैव लग सकता है, कोई प्रोनाउन। जब वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब भी साथ में आएगा, ठीक है। अगर पास के अंदर है तो वाज वर आ सकता है, हैड आ सकता है। प्रेजेंट में है तो उसको पास में तब्दील करना पड़ेगा थर्ड फॉर्म को। जब थर्ड फॉर्म लगेगी तो पास में बदल जाएगा। टेंस के मुताबिक हम बदलेंगे, जब भी देखते हम करते हैं। मैं पहले पढ़ देता हूँ आपको। द इम्प्रेस मार्केट, ब्रैकेट के अंदर है ये कंस्ट्रक्ट, फिर ब्रैकेट बंद हो गया, इन 1889 एंड, फिर एक और वर्ब आ गया नेम। नेम भी वर्ब है, नाम रखना, ठीक है, नाम रखना। ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म के अंदर है, इसको हम पैसिवाइज बनाने में थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। और इसका जो भी आगे ज़रूरत पड़ी लगाने की हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे टेंस के मुताबिक, अगर नहीं पड़ी तो नहीं लगाएंगे। टेंस के मुताबिक लगता है कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह, ये थर्ड फॉर्म में बदलेंगे इसको। आफ्टर क्वीन विक्टोरिया कॉमा इम्प्रेस ऑफ इंडिया फुल स्टॉप, द फाउंडेशन स्टोन, ये ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म है। ले माने रखना, बुनियाद रखने को बोलते हैं। अब इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे जब वहाँ पे हम पैसिवाइज बनाएंगे। अगर ज़रूरत हुई तो साथ में हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे, नहीं हुई तो नहीं लगाएंगे। बाय देन गवर्नर ऑफ बॉम्बई कॉमा हु ऑल्सो प्लान, फिर फर्स्ट फॉर्म आगे इसको चेंज करना हमने थर्ड फॉर्म के अंदर। साथ में ज़रूरत पड़ी तो इसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, नहीं पड़ी तो नहीं लगेगा। द लोकेशन ऑफ द मेयर वेदर, द लोकेशन ऑफ द मेयर वेदर मेमोरियल टावर, द लोकेशन का नाम दिया है इन्होंने। मेयर MERE मेयर, एक ही साथ है। वेदर WHETH वेदर, मेमोरियल टावर फुल स्टॉप। द बिल्डिंग, ये वर्ब ये चेंज होगी, थर्ड फॉर्म के अंदर बदलेगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, नहीं तो थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। अराउंड आ कॉर्ट यार्ड, कॉर्ट यार्ड बोलते हैं सहन को बोलते हैं, कॉर्ट यार्ड COURTYARD। चलें आप इसका आंसर करते हैं, लिखते हैं। मैंने पढ़ के बता दिया है। ये हम एक्टिव वाइज के अंदर दिए गए हैं ये सारे के सारे सेंटेंस को हमने पैसिव वाइज बनाना है। इस पैराग्राफ के अंदर ही चेंज करना है हमने, ठीक है। सिर्फ वर्ब चेंज करेंगे तो पैसिव वाइज बनता जाएगा। वर्ब को पास्ट थर्ड फॉर्म के अंदर बदलेंगे, याद रख लें पैसिव वाइज हमेशा थर्ड फॉर्म के अंदर होता है। चलें मैंने आपको दिखा दिया, अब नोट कर लें इसको, ये पूरा नोट कर लें अब, ठीक है स्टूडेंट। नोट कर लें तो मैं अब इसका आंसर देता हूँ, ताकि आपके सामने क्वेश्चन होगा तो आप उसका आंसर समझ पाएंगे। अब मैं आंसर दे रहा हूँ।
चलें, ये ग्रामर का जो अभी मैंने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 5 था, इसका मैं आंसर शुरू कर रहा हूँ। सही है स्टूडेंट, नोट कर लिया आपने क्वेश्चन? अब मैं आंसर दे रहा हूँ, ये सामने नजर भी आ रहा है आपको। आंसर के अंदर हम ई पार्ट का कर रहे हैं, आखिरी वाले ग्रामर का आखिरी हिस्से का ई पार्ट का कर रहे हैं, ठीक है। द इम्प्रेस मार्केट आपका सवाल था। द इम्प्रेस मार्केट ब्रैकेट के अंदर आपको दिया था कंस्ट्रक्ट। अब हमने पैसिवाइज बनाया था, उसको कंस्ट्रक्टेड कर दिया हमने, थर्ड फॉर्म करी, तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल का, वाज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो ये पैसिव में हो गया। द इम्प्रेस मार्केट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1889 एंड नेम को हमने थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में बदल दिया है, नेम हो गया। एंड नेम, नाम जो था वो फर्स्ट फॉर्म थी, नाम रखना, नाम रखा, इसको पास इंडेफिनिट कर दिया हमने, ठीक है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था नेम, हमने इसको पास इंडेफिनिट, क्योंकि पैसिव वॉइस जब बनाते हैं सेंटेंस के हिसाब से तब्दील होते हैं। हमारे पास सेंटेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट था, हमने इसको नेम था खाली, फर्स्ट फॉर्म थी, हमने इसको पास इंडेफिनिट कर दिया सेकंड फॉर्म लगा के, नेम। आफ्टर क्वीन विक्टोरिया कॉमा इम्प्रेस ऑफ इंडिया फुल स्टॉप दी फाउंडेशन स्टोन, बुनियाद रखी गई थी। अब यह ले रखा था सवाल के अंदर ब्रैकेट में, ले को हमने लेट किया तो वाज लगाना पड़ा हमें पैसिवाइज करने के लिए, वाज लेड, थर्ड फॉर्म लगाई। जैसे हमने थर्ड फॉर्म लगाई उससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ा, वाज लेड। यहाँ हमने इंडेफिनिट के साथ पास्ट इंडेफिनिट, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन जब हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म लगाएंगे, परफेक्ट में बनाएंगे पास, तो हमने इसको जो क्या करा, पैसिवाइज पास्ट इंडेफिनिट का पैसिवाइज बनाया, थर्ड फॉर्म लगी, उसके बाद उससे पहले वाज या वर लगता है, तो यहाँ इसके मुताबिक वाज लगाया, वाज लेड बाय देन, इनमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, गवर्नर ऑफ बम्बई कॉमा हु ऑल्सो प्लान, ये पास इंडेफिनिट कर सेकेंड फॉर्म लगाई है, हु ऑल्सो प्लान द लोकेशन ऑफ द मेयर वेदर मेमोरियल टावर फुल स्टॉप, द बिल्डिंग वाज इरेक्टेड, जो इरेक्ट दिया था उन्होंने ब्रैकेट में, उसको हमने थर्ड फॉर्म में किया तो आगे वाज लगाया, वाज इरेक्टेड अराउंड आ कोर्ट यार्ड। हमने इन वर्बों को दो तरीके से करा है, जहां हमने थर्ड फॉर्म लगाई है तो वो तो पैसिवाइज करने के लिए लगाई है, तो साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाया है, और जहां हमने सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाई है वो टेंस को दुरुस्त करा है, पास्ट में करा है, टेंस को, प्रेजेंट टेंस को पास्ट में करा है, यानी पास इंडेफिनिट में करा है, सेकंड फॉर्म लगा के, कोई आगे हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही हमने थर्ड फॉर्म लगाई तो हमारा पैसिवाइज में कन्वर्ट हुआ, वो पैसिवाइज थर्ड फॉर्म से पहले हमने कोई हेल्पिंग वर्ब लगाया, जैसे ये हमारा पैसिवाइज करा है, मैं लाल से करता हूँ, ये हमने पैसिवाइज करा था, जब हमने थर्ड फॉर्म करी तो हमको वाज लगाना पड़ गया। ये हमने पास इंडेफिनिट किया था, ये पास इंडेफिनिट था, ये हमने क्या था पैसिव में बदला, ये पास इंडेफिनिट को पैसिव में बदला था, ठीक है। यहाँ भी हमने पैसिवाइज करा है, जो थर्ड फॉर्म लगाने से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ा, वाज, ठीक है। ये आपका जो पहले प्रेजेंट का टेंस था वो पास में सेकंड फॉर्म लगा दी है, यहाँ हमने पैसिवाइज करा है, ये तीन जगह पे हमने पैसिवाइज करे हैं, वाज थर्ड फॉर्म लगाई, इससे पहले वाज लगाया, ठीक है। 1 2 3 और बाकी दो को हमने पास इंडेफिनिट किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास इंडेफिनिट किया है। तो स्टूडेंट ये तो हमारा एक्टिव से पैसिवाइज का आंसर हो गया, बिल्कुल मैंने थोड़ा बता भी दिया। अब हम एक और लेते हैं आपके सामने, ई के बाद डी आ रहा है आपका, डी में कह रहे हैं, बड़ा कर दूं मैं, ई के बाद डी आ रहा है आपका, हम थोड़ा कम नजर आ रहा है, तो ये जी डी, चेंज दी फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच आपने सीखा ना। डायरेक्ट स्पीच होता है कि जो अल्फाज मैंने कहे झूके तू दोहरा दी जाए, अगर मैंने किसी को कुछ बात कही है, सुनने वाले ने मेरे अल्फाज जैसे मुंह से निकले थे वैसे ही बता दी जाए आगे किसी पार्टी को, तो वो डायरेक्ट होती है। अगर किसी के कहे हुए अल्फाज को अपने अल्फाज में बदल कर
बताया जाए तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। तो ज़्यादा हमने यहाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करनी है। ये जो स्पीच ये जब भी हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर और कॉमा लग के आती है तो वो आपकी वो डायरेक्ट स्पीच होती है। वो डायरेक्ट स्पीच होती है क्योंकि आपके बताए हुए अल्फाज को कोट कर दिया जाता है ब्रैकेट के उसके अंदर, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। अब जब आप उसको इनडायरेक्ट में कहेंगे तमाम कॉमर्स वगैरह को आप हटा देंगे और उसमें चेंजिंग करके इनडायरेक्ट कर देंगे। इनडायरेक्ट के अंदर कोई कॉमर्स नहीं होती। तो ये पढ़ना ये जी है नंबर। पहले आपको यहाँ जो WH क्वेश्चन लगाया है वो WH क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ठीक है ना। इन्वर्टेड कॉमा लगा, फिर WH क्वेश्चन लगा, वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क, फिर इन्वर्टेड कॉमा आ गया। आस्क द इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर ने पूछा, कॉमा लगा दिया, क्या पूछा, फिर जो जो सवाल करा उसको उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में रख दिए। हैव यू वर्क बिफोर, क्या आप क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या आपने पहले काम किया है। फिर आई रिप्लाइड, कॉमा लगा दिया। अब जो रिप्लाइड दिया है वो ब्रैकेट में लगा दिया इन्होंने। आई लिव इन सदर, में सदर में रहता हूँ, एंड हैव 3 years वर्क एक्सपीरियंस, और मेरा 3 साल का तजर्बा ये है। अब ये जो कोट किए गए अल्फाजों को उसने कहे थे उसको हमने अपने अल्फाज में बदलना है। या वर्क की तब्दीली भी होगी, प्रोनाउन जो आई वगैरह है इसकी तब्दीली भी होगी, ठीक है। और कुछ प्रोनाउन की तब्दीली होगी, कुछ वर्ब की तब्दीली होगी, और हम इसको उसमें कर दें। चलें आंसर की तरफ चलते हैं। ये ये आपको डायरेक्ट स्पीच दी है, हम इसको अब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने जा रहे हैं। आप नोट कर लें इसको सवाल को, जब भी आपको समझ में आएगा। चलें क्वेश्चन नंबर, ये अभी मैंने पढ़ा आपके सामने 5। अब इसका आंसर आपके सामने रख रहा हूँ। थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो आपको नज़र आए, और छोटा कर दो। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 5D जो मैंने अभी पढ़ा है उसका आंसर है। अब मैंने इसको किस में बनाया है, मैंने इसको बनाया है इनडायरेक्ट, इसको मैंने इनडायरेक्ट में किया है। सवाल दिया था डायरेक्ट के अंदर, डायरेक्ट स्पीच में दिया था, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने कर दिया, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच आंसर है द इंटरव्यूअर आस्क, अब सारे कॉमे हो गए, ख़त्म हो गए। आस्क वेयर को जो सवाल में दिया था, WH क्वेश्चन दिया था वेयर, उसको एज इट इज उतार दिया, वेयर आई लिव, और इसको लीव को पास कर दिया है, वेयर आई लिव, मैं कहाँ रहता था, ठीक है। एंड फिर आगे सवाल दिया है हैव, जो है हेल्पिंग वर्ब दिया है, हैव यू वर्क बिफोर, क्या इससे पहले तुमने कहीं काम किया है। तो मैंने जब भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हम उसको बदलते हैं एंड इफ़ में बदलते हैं। हैव जो हेल्पिंग वर्ब को एंड इफ़ में करते हैं और प्रोनाउन की तब्दीली करके और टेंस की तब्दीली करके उसको बना देते हैं। एंड इफ़, ये आई मैंने यू को आई में बदल दिया है, और जो आपका पास इंडेफिनिट था वर्क बिफोर, तो हैड इसको पास एंड परफेक्ट में कर दिया, टेंस बदल गया। आई हैड वर्क बिफोर फुल स्टॉप। आई रिप्लाइड, फिर कॉमे वगैरह को मैंने आगे से हटाया, इन्वर्टेड कॉमा को दैट लगाया, और मैंने क्या रिप्लाई दिया, आई लीव, मैंने उसको पास प्रेजेंट को पास में कर दिया, लीव को लीव्ड कर दिया इन सदर। एंड हैव जो दिया गया सवाल के अंदर है जहाँ दिया था ना, हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो मैंने कर दिया एंड हैड 3 years, ईयर्स वर्क है ना, ईयर्स ऑफ वर्क आएगा, ईयर्स वर्क नहीं होगा, 3 years वर्क नहीं हो सकता, 3 years ऑफ वर्क, ऑफ का इजाफा करें एक्सपीरियंस। ये मैंने पैसिव वॉइस, ये मैंने इनडायरेक्ट स्पीच आपके सामने कर दी है। आप इसको बार बार देखें, इसी तरह की आपको इम्तहान में करना होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज आपका पेपर भी है, मुझे आप लोग पेपर भी देने जा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा हो।